आज से 150 साल पहले की बात है। एक यात्री निकला भारत की सुदूर सीमा से लगे एक गांव से तिब्बत की ओर। इसे दुनिया की छत कहा जाता है। इस यात्री का काम था तिब्बत का नक्शा बनाना, जिसके लिए नापनी होती थी दूरी। आज की तरह जीपीएस उपकरण तो थे नहीं, तो सोचिए कैसे नापा होगा। सुनिए क्या कमाल का तरीका अपनाया गया था। पंडित नैन सिंह के हाथों में रहती थी एक माला। यूं तो माला में 108 मन के होते हैं, लेकिन इस माला में 100 मन के थे और 100वां मन का बाकी मनकों से कुछ बड़ा था। हर 100 कदम चलने पर एक मन का खिसका दिया जाता था और इस तरह 100 मनकों पर 10,000 कदमों की दूरी तय होती। 10,000 कदम यानी ठीक 5 मील। अब हर कदम बराबर हो ये जरूरी तो नहीं, इसलिए पंडित नैन सिंह कुछ इस तरह चलते थे कि एक कदम ठीक 31.5 इंच का हो। और ऐसा करते हुए उन्हें सिर्फ सपाट रास्तों पर ही नहीं, बल्कि तिब्बत के पठारों और ऊबड़ खाबड़ दर्रों पर भी चलना था। ऐसा करते हुए पंडित नैन सिंह 31,60,000 कदम चले और एक एक कदम का हिसाब रखा। पंडित नैन सिंह रावत वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लद्दाख से लासा का नक्शा बनाया, लासा की ऊंचाई नापी और ब्रह्मपुत्र नदी का सर्वेक्षण भी किया। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा लिखने वाले राहुल सांकृत्यायन उन्हें अपना गुरु मानते थे। उनका कद इस कदर था कि उनकी मृत्यु की खबर को दुनिया भर के अखबारों ने प्रमुखता से छापा था। चर्चित विद्वान और लेखक सर हेनरी यूल ने उनके लिए कहा था, एशिया का नक्शा बनाने में पंडित नैन सिंह का योगदान किसी भी दूसरे खोजकर्ता की तुलना में सबसे अधिक है। क्या थी नैन सिंह रावत की कहानी? उत्तराखंड के सीमावर्ती गांव से निकलने वाला एक अनपढ़ कूली कैसे बड़ा सर्वेकार बना या सर्वेयर बना, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना लीजिए। तिब्बत के बारे में और जानना चाहते हैं तो एक किताब है लामास द टिबेटन लेगेसी। इस नाम की ऑडियो बुक आपको मिल सकती है बोलती किताब कुकू एफएम पर। इस दिवाली कुकू एफएम आपके लिए खास ऑफर भी लाया है, जबरदस्त ऑफर। इस दिवाली आप अगर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं कुकू एफएम का, तो आपको 50% की छूट मिल जाएगी और इसके लिए आपको एक छोटा सा कोड डालना है, दिवाली 50। इतना ही नहीं, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अगर आप ले लेते हैं तो आप एक लकी ड्रॉ में भी एंटर कर जाएंगे, जिसमें आप जीत सकते हैं लाखों के इनाम। ध्यान दीजिए, ये ऑफर सिर्फ 18 से 25 अक्टूबर 2022 तक उपलब्ध है। बाकी डिटेल्स के लिए लिंक में दिया डिस्क्रिप्शन, आप चेक कर सकते हैं। लौटते हैं किस्से पे। नैन सिंह का जन्म 21 अक्टूबर 1830 को हुआ था भटकुरा नाम के एक गांव में, जो भारत नेपाल सीमा से लगे उत्तराखंड के जिले पिथौरागढ़ की जोहार घाटी में पड़ता है आज। हालांकि उनका पैतृक गांव मिलम था, लेकिन उनके पिता ने 2 शादियां की थी, जिसके चलते उनके गांव वालों ने उन्हें निकाल दिया। इस कारण उन्हें 27 साल का वनवास झेलना पड़ा और 1847 में वो अपने गांव लौट पाए। ये नैन सिंह की अच्छी किस्मत थी कि उनके पिता उन्हें मिलम ले आए, क्योंकि मिलम उन दिनों कुमाऊं के सबसे बड़े गांवों में से एक था। इसके अलावा ये पश्चिमी तिब्बत को जाने वाले रास्ते पर भी पड़ता था। इसी कारण यहाँ एक बड़ा बाजार भी था। इस इलाके के लोग तिब्बत से ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। पहले यह इलाका गोरखाओं के आधिपत्य में था, बाद में अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया। हालांकि अंग्रेज यहाँ के तौर तरीकों में ज्यादा दखल देने से बचते थे, इसलिए इस इलाके के लोगों से उनका अच्छा रिश्ता था। नैन सिंह का अंग्रेजों से रिश्ता कैसे जुड़ा? 19वीं सदी की शुरुआत में जब अंग्रेजों ने भारत पर पकड़ मजबूत करनी शुरू की, तो उन्होंने साथ साथ यहाँ का सर्वे भी शुरू किया। 1767 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और 1802 में द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे की शुरुआत हुई, जिसके तहत ब्रिटिशर्स ने माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा जैसी चोटियों की ऊंचाई नापी और पूरे भारत का एक स्केल्ड नक्शा बनाया। तिब्बत तब सिल्क रूट के रास्ते पर पड़ता था और इस इलाके पर वर्चस्व को लेकर रूस और ब्रिटेन के बीच ग्रेट गेम की शुरुआत हो चुकी थी। 1850 के आसपास अंग्रेजों ने तिब्बत का सर्वे करने की ठानी, लेकिन यहाँ एक मुश्किल थी। तिब्बती लोग यूरोपियन लोगों को आने नहीं देते थे, यानी इस इलाके में कोई सर्वे होना मुमकिन नहीं था। अंग्रेजों को लगा कि तिब्बत की जगह पर नक्शे में खाली जगह छोड़नी पड़ेगी। सर्वे की जिम्मेदारी तत्कालीन सर्वेयर जनरल कैप्टन माउंटगमरी के हाथ में थी और उन्होंने इस समस्या का एक हल निकाला। उन्होंने तिब्बत की सीमा से लगे क्षेत्रों में ऐसे लोगों की खोज करना शुरू किया जो दिखने में तिब्बती लोगों की तरह थे और वहां की भाषा बोल सकते थे, और ऐसे में उन्होंने जोहार घाटी के लोगों को ट्रेनिंग के लिए रिक्रूट करना शुरू किया। 1864 में जब नैन सिंह को इस ट्रेनिंग का पता चला तो वो एक स्कूल में पढ़ाते थे। इससे पहले भी वो बतौर कुली जर्मन सर्वेयर्स के साथ रोहतांग पास की यात्रा कर चुके थे, दर्रा।
इस यात्रा में नैन सिंह ने कंपस, बैरोमीटर जैसे यंत्रों को चलाना सीख लिया था और जर्मन सर्वेयर्स उनसे इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने लंदन आने का निमंत्रण दिया था उनको। हालांकि तब समंदर की यात्रा पार करना बहुत बुरा माना जाता था, इसी डर से उन्होंने लंदन जाने का प्रस्ताव ठुकराया। इसके बाद अल्मोड़ा के एक अंग्रेज अफसर ने उन्हें एक स्कूल में नौकरी दिलवाई और वो वहीं पढ़ाने लगे। 1863 में उसी अंग्रेज अफसर ने उन्हें देहरादून जाकर सर्वे ऑफ इंडिया में दाखिला लेने का सुझाव दिया। यहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद उन्हें तिब्बत के सर्वे की जिम्मेदारी सौंप दी गई। 1865 में नैन सिंह और उनके भाई मानी सिंह ने काठमांडू से अपनी यात्रा शुरू की और तिब्बत में दाखिल हुए। हालांकि तब तिब्बत में जाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए नैन सिंह एक लामा का भेष धरकर चलते थे। उन्हें तिब्बती भाषा आती थी, जिस माला का जिक्र हमने किया वो भी इसी वेशभूषा का ही हिस्सा थी। उन दिनों तिब्बत यूरोपियन जासूसों को लेकर चौकन्ना रहता था, इसलिए सर्वे के यंत्रों को नैन सिंह अपने कपड़ों में छुपा कर रखते। उनके साथ चाय पीने का एक कप रहता, जिसमें असल में वो मर्करी को छुपा कर चलते थे। इसके अलावा उनकी डंडी में एक थर्मोमीटर बंधा रहता था। ऊंचाई का अंदाजा लगाने के लिए इस डंडी और पारे को बैरोमीटर की तरह इस्तेमाल में लिया जाता था। किसी को पता न चले इसके लिए नैन सिंह अपनी छड़ी उबलते हुए पानी में डालते और इस तरह उन्हें टेम्परेचर और प्रेशर का अंदाजा लग जाता। इसके अलावा उनके साथ एक गधा भी चलता था, जिसका अनाधिकारिक नाम गवर्नमेंट ट्रेजरर था, क्योंकि उसकी खाल के नीचे वो पैसा छुपा कर रखते थे। इसके अलावा वो अपने साथ एक प्रार्थना चक्र लेकर घूमते थे, जिस पर ओम मणि पद्मे हुम लिखा होता था। इस चक्र को बहुत भिक्षु अपने साथ लेकर चलते हैं और मानते हैं कि हर बार चक्र को घुमाने पर प्रार्थना निकलती है। इसी प्रार्थना चक्र के अंदर वो अपने सभी रीडिंग्स और रूट सर्वे का डेटा रखते थे। अपने जीवन काल में नैन सिंह ने 6 यात्राएं की, जिनकी कुल लंबाई 42,000 किलोमीटर थी। इन यात्राओं में उन्होंने लद्दाख से ल्हासा का नक्शा बनाया। ल्हासा की ऊंचाई नापने वाले वो पहले व्यक्ति थे। इसके अलावा तारों की स्थिति देखकर उन्होंने ल्हासा के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की भी गणना की, जो आज की आधुनिक मशीनों से की गई गणना से बहुत करीब है। सांगपो नदी के किनारे 800 किलोमीटर चलते हुए उन्होंने पता लगाया कि सांगपो और ब्रह्मपुत्र एक ही नदी है। नैन सिंह ने सतलज और सिंधु के उद्गम भी खोजे। उनके आगे सर्वेयर्स की एक लंबी परंपरा शुरू हुई, जिसमें आगे जाकर उनके भाई किशन सिंह और कल्याण सिंह ने तिब्बत जाने के अलग अलग रास्तों का पता लगाया। अपनी दूसरी तिब्बत यात्रा के दौरान उन्होंने पश्चिमी तिब्बत में सोने की खदानों का पता लगाया। हालांकि उन्हें पता चला कि यह खुशखबरी नहीं, महज खुशफहमी थी। अपने यात्रा वृत्तांतों में वो लिखते हैं कि इन चट्टानों में सोना चट्टान में गड़ा रहता था और उसे निकालने के बाद धोने के लिए खूब सारे पानी की जरूरत पड़ती थी। पानी मिलता था 1 मील दूर पानी की एक धारा से, जहां से गधों पर लाद कर पानी लाना पड़ता था, खच्चरों पे, गधों पर, जिसके चलते वहां के गधों के मालिक सोना निकालने वालों से ज्यादा अमीर हो गए थे। जोहार सर्वे में जाने वाले लोगों को तब अंग्रेज पंडित कहकर बुलाया करते थे और नैन सिंह की कठिनतम यात्राओं के बाद उनका नाम पंडितों का पंडित रख दिया गया। उनका एक नाम ओरिजिनल पंडित भी था। सर्वे में उनके योगदान के चलते अंग्रेज तिब्बत का नक्शा बना पाए। रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी द्वारा दिए जाने वाला पेट्रोन गोल्ड मेडल सर्वेक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा सम्मान है। ये पाने वाले नैन सिंह इकलौते भारतीय हैं आज भी। साल 2004 में भारत सरकार ने उनके नाम से एक डाक टिकट जारी किया और 2017 में गूगल ने उनके जन्मदिन पर अपना डूडल उनको समर्पित भी किया था। इसी के साथ आज का तारीख यहीं पर समाप्त होता है। तारीख के एपिसोड्स आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने चाहिए हमें, ये भी बताइए। इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दिल ललन टॉप। मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।